हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइनेंशियल प्रोविजंस एंड द ग्रांटिंग एड इन एनएसएस के बारे में कवर करेंगे। एंड एनएसएस एडवाइजरी कमेटी किस तरह से वर्क करती है, उसके क्या फंक्शंस है, वो भी हम इन डिटेल अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करेगा, वहाँ पर एनएपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं, तो आपको ज़रूर से एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी। और अगर आपको इन सभी वीडियो लेक्चर्स की PDF वगैरह चाहिए और आप MCQ टेस्ट भी देना चाहते हो, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका भी सेम ही नाम है, कॉमर्स क्लासेस विद विधि। तो ये लोगों के साथ वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा PDF एंड MCQs के लिए। तो ये स्टार्ट करते वीडियो। फर्स्ट, फाइनेंशियल प्रोविजंस एंड ग्रांटिंग एड इन NSS, जहाँ पे बेसिस ऑफ द फंडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे NSS इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और द UT एडमिनिस्ट्रेशन शेयर द कोस्ट। ठीक है, जो वहाँ से उनको फंडिंग आती है। ठीक है, जहाँ पे फंडिंग पैटर्न अगर हम देखें तो 50-50 शेयरिंग होती है, 19-10 का रेशियो होता है। 50-50 शेयरिंग में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है। फॉर द मोस्ट स्टेट में यही रेशियो फॉलो करा जाता है, 50-50 शेयरिंग वाला। और 90-10 का जो शेयरिंग रेशियो है वो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो इन स्टेट्स में 90-10 का रेशियो होता है। ठीक है, जहाँ पे 100% सेंट्रल असिस्टेंस है जो फॉर द UTs विदाउट द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो वहाँ पे 100% सेंट्रल असिस्टेंस होती है। तो आपको यहाँ से MCQ क्वेश्चंस भी बन सकता है, तो ये आपको फंडिंग पैटर्न के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। पहले तो ये कि सेंट्रली स्पॉन्सर प्रोग्राम है, फिर किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंदर आता है, एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड UT एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ फंड शेयर करती है। ठीक है, 50-50, 90-10 एंड 100% सेंट्रल असिस्टेंस किसके पास होता है, तो UTs विदाउट द लेजिस्लेचर। ठीक है, जिनके पास खुद की लेजिस्लेशन असेंबली नहीं होती उनके पास। फिर टाइप्स ऑफ ग्रांट अगर हम देखें, देयर आर द 2 मेन ग्रांट होती है NSS के अंदर। तो फर्स्ट है रेगुलर NSS एक्टिविटीज़ ग्रांट, जो ईच NSS यूनिट के पास होती है, जहाँ पे हम बोलते हैं ना NSS यूनिट में एक 100 स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स वॉलंटियर है, उनके लिए मिलती है, जो फाइनेंशियल नॉर्म्स के अंदर उनको 250 पर वॉलंटियर पर ईयर उनको मिलता है, जहाँ पे हम बोलेंगे 25,000 पर यूनिट पर ईयर हो गया, शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। तो ये भी आपको याद रखना है, ऐसे MCQ कुछ क्वेश्चन बनने के कितना फाइनेंशियल नॉर्म क्या बोलता है, तो 250 रुपीज़ पर वॉलंटियर उनको मिल रहा है। फिर उसको किस तरह से यूटिलाइज वो करेंगे, विथ परसेंटेज स्प्लिट वेयर द एप्लीकेबल। ठीक है, जहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर होगा उनको कौन से अलाउंसेस होंगे, 3,000 पर ईयर फॉर द यूनिट लेवल एक्सपेंसेस बाय द प्रोग्राम ऑफिसर। ठीक है, यूनिट लेवल के कोई एक्सपेंसेस वो कर रहे हैं तो उनको 3,000 पर ईयर उनको मिल रहा है। फिर कंटिजेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, जैसे कि स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज है, पेंटिंग, ऑनरियम टू द रिसोर्स पर्सन, फोटो हो गए, बैनर्स हो गए, फर्स्ट एड बॉक्स कुछ लेना है, बैंडेज लेनी है, आइडेंटिटी कार्ड्स उनके बनवाने हैं, ट्रेनिंग मटेरियल्स वगैरह चाहिए, तो वो इसमें आ जाएगा। फिर अवेयरनेस एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ लाइक द रैलीज हो गई, डिबेट्स करवाने, एग्जीबिशंस करवाने, क्विज कंपटीशन रखना है, पोस्टर मेकिंग है, प्लांटेशन ड्रिवन वगैरह करवाने हैं, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पे लोकल फील्ड विजिट हो गया या तो एक्सपोजर ट्रिप्स वगैरह आप करवा रहे हो, तो वो भी यहाँ पे ही उन फंड्स जितना आया है उतना ही उस पर से इस्तेमाल करना है। फिर लाइट रिफ्रेशमेंट, जैसे कि परमिशेबल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन विद द प्रिस्क्राइब लिमिट, जो आपको लिमिट प्रिस्क्राइब करी गई है, मतलब कि आप उसमें ऐसा कुछ नहीं है अपने मतलब वॉलंटियर के लिए आपने पिज़्ज़ा मंगवा लिया या कुछ मंगा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो लिमिट आपको प्रिस्क्राइब करी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लाइट रिफ्रेशमेंट आप मंगवा सकते हो। फिर स्पेशल कैंपिंग प्रोग्राम जो SCP ग्रांट मिलती है, वहाँ पे जो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमने देखी थी कि रेगुलर NSS एक्टिविटी की जो ग्रांट है वो 100 स्टूडेंट्स तक, जहाँ पे एक यूनिट है आपका 100 स्टूडेंट का, तो वहाँ पे आपको 250 रुपये पर वॉलंटियर के हिसाब से 25,000 मिल रहे हैं। लेकिन जितने ज़्यादा स्टूडेंट हैं उतनी ज़्यादा आपको कॉलेज को आपको ग्रांट मिलती है। ठीक है, तो उसको इस तरह से आपको यूटिलाइज़ करना है। प्रोग्राम ऑफिसर के हाथ में 3,000 पर ईयर उनको होती है, और बाकी के जो ये हमने जो एक्टिविटीज़ देखी उसमें ये जो 25, अगर आपके कॉलेज में 100 स्टूडेंट है तो वो 25,000 इन सभी एक्टिविटीज़ में, फिर 25,000 तक का ही खर्चा आप कर सकते हो ऐसा। फिर स्पेशल कैंपिंग एक्ट प्रोग्राम होती है, वहाँ पे एवरी NSS यूनिट मस्ट ऑर्गेनाइज 7 डेज रेसिडेंशियल कैंप इन एडोप्टेड विलेज और द स्लम, जहाँ पे फाइनेंशियल नॉर्म के अंदर उनको 450 रुपये पर वॉलंटियर उनको पर कैंप के लिए मिले जाता है। फॉर 100 वॉलंटियर उनको 45,000 पर कैंप पर यूनिट उनको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपको कहीं ना कहीं लेके जाते होंगे 7 दिनों के लिए। ठीक है, अगर आप NSS में हो तो आपको पता होगा। ठीक है, तो उनको 450 रुपये 450 रुपीज़ पर वॉलंटियर पर कैंप के लिए उनको मिलते हैं।
उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करा जाएगा, लाइक दी बोर्डिंग एंड लॉजिंग के लिए, जहाँ पे मील हो गया, रिफ्रेशमेंट, बेसिक अकोमोडेशन फॉर द 7 days आप वहाँ पे रह रहे हो तो जो मील्स वगैरह रिफ्रेशमेंट आपको मिल रहे हैं तो वो इसमें कवर हो जाएंगे। फिर मटेरियल एंड लॉजिस्टिक की बात करेंगे तो क्लीनिंग टूल्स हो गए, सीट्स हो गए, सैम्पलिंग, पेंट, स्पोर्ट्स आइटम, कल्चरल एक्टिविटीज़ आइटम, आप कुछ भी लेके वहाँ पे जा रहे हो, पेंट लगाने हो उस पर, सैम्पलिंग हो गया, सीट्स आप करवा रहे हो, या तो स्पोर्ट्स आइटम्स वहाँ पे कुछ लेके जा रहे हो, वहाँ के एरिया मतलब गाँव का एरिया है, आप कुछ उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाना चाहते हो, या तो कोई प्लांटेशन करवा रहे हो, ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम आप कर रहे हो तो वो सब भी इसमें आ जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल भी आ जाएगा, जहाँ पे वॉलंटियर के लिए है, जहाँ पे रिसोर्स पर्सन एंड ट्रांसपोर्ट फॉर द मटेरियल, ठीक है, तीनों लोग जा सकते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल का खर्चा उसमें से निकालना है। फिर पब्लिसिटी एंड कल्चरल प्रोग्राम के लिए जैसे कि बैनर हो गया, लोकल अवेयरनेस है, कैंपेन है, वॉल पेंटिंग है, तो वो सब भी इसमें ही कवर करना है। फिर ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन की कोर्स की बात करें तो जैसे कि कोई लेक्चर गेस्ट रिसोर्स पर्सन आप ऑनरेरियम के लिए बुलाते हो तो वो भी उनके अगर गेस्ट लेक्चर को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो आप तो वो भी आप इसमें से ही आपको कवर करना है। फिर किस तरह से फ़ंड रिलीज़ होती है, तो फ़ंड फ्लो किस तरह से जाता है, जहाँ से फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स से आपको फ़ंड आएगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेज यहाँ से स्टेज 1 है ये, ठीक है। फिर स्टेट एंड एनएसएस सेल में जहाँ पे स्टेट लेसन पर्सन होगा उनके पास से ये फ़ंड आएगा। फिर यूनिवर्सिटी उसको फिर वो यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के एनएसएस सेल को वो देगी और एनएसएस सेल में जब आएगा तब एनएसएस यूनिट तक वो पहुँचेगा। तो टोटल ऐसे 4th स्टेज में आप तक वो फ़ंड पहुँचता है, ठीक है। फिर 2 इंस्टॉलमेंट सिस्टम होती है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाता है क्योंकि खर्चे थोड़े थोड़े स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाते हैं। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको कब मिलेगा, रिलीज ऑफ द सबमिशन ऑफ द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, आपको जैसे कि जितना आपको फंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का भेजा गया है उसमें से आपने कितना खर्चा करा वो आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर सबमिट करवाना होगा। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट वगैरह देनी होगी एंड ऑडिटेड स्टेटमेंट आपको देना होगा खर्चों का पिछले साल का, तो उसके बाद आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको रिलीज़ हो जाएगी। फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रूल क्या बोलता है कि पहले से आपको सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, ऑल द एनएसएस ग्रांट मस्ट बी केप्ट सेपरेटली नॉट द मिक्स विद द कॉलेज फंड, ये आपको ध्यान रखनी है, एक एमसीक्यू यहाँ से भी बन सकता है। फिर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यूसी मीन्स व्हाट मस्ट बी सबमिटेड टू द स्टेट एनएसएस सेल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ठीक, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसके अंदर आपको स्टेट एनएसएस सेल को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना है। ऑडिट किस तरह से करवानी है, अकाउंट मस्ट बी ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट और द स्टेट ऑडिटेड डिपार्टमेंट एनुअली। फिर अनस्पेंड बैलेंस है, यहाँ पे शुड बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द एनएसएस एक्टिविटी ओनली, ठीक है, अगर कुछ फंड आपको मिला है और इस साल में आपने कुछ एक्टिविटी नहीं करवाई है, ठीक है, तो वो फंड आपको नेक्स्ट ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो वो एनएसएस एक्टिविटी के उसमें ही आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, या तो रिफंड टू द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इफ़ नॉट परमिशेबल, अगर आपको अलाउड नहीं है मतलब कि आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो आपको वो रिफ़ंड कर देना है। फिर परमिसेबल एक्सपेंडिचर कितना आपको मिलता है कि क्या क्या खर्चा आप कर सकते हो एनएसएस पे, ठीक है, पहले पेंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा फॉर एनएसएस वर्क, फिर आइडेंटिटी कार्ड है, सर्टिफिकेट है, एनएसएस बैज आपको मिलता है, बैनर है, तो ये सब खर्चा कर सकते हैं। फिर रिसोर्स पर्सन को आप बुला रहे हो, ठीक है, फिक्स लिमिट पर लेक्चर के लिए आप बुला सकते हो तो वो खर्चा। फिर लोकल ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर द फील्ड वर्क हो गया, फिर फर्स्ट एड किट है, डस्टबिन लेनी है, क्लीनेस टूल्स आपको लेने हैं, वो सब आ जाएगा। फिर लाइट रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम दो, ये आप परमिशेबल है ये खर्चे। फिर पब्लिसिटी एंड अवेयरनेस के लिए आप पोस्टर एंड पैम्पलेट्स वगैरह जो छपवाते हो तो वो भी आप परमिसेबल है कुछ लिमिट तक। फिर नॉट परमिसेबल एक्सपेंडिचर कौन से है खर्चे जो आप एनएसएस में से खर्चे में से नहीं ले सकते, जैसे कि सैलरी ऑफ द रेगुलर स्टाफ लाइक द ऑलरेडी पेड बाय द इंस्टीट्यूशन। फिर परचेज ऑफ द ड्यूरेबल एक्सपेंसेस एसेट लाइक दी, आपको कुछ कंप्यूटर चाहिए एनएसएस वर्क के लिए तो आप नहीं ले सकते। फिर व्हीकल है या फर्नीचर है तो वो परमिसेबल नहीं है। फिर लग्जरी एक्सपेंसेस है, जैसे गिफ्ट कहीं दे रहे हो, पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है, एनएसएस का कुछ सेलिब्रेशन आपको करना है, ठीक है, तो वो भी आप नहीं कर सकते। फिर ट्रैवल आउटसाइड द अप्रूवल लिमिट विदाउट द सैंक्शन, ठीक है, आपको अप्रूवल नहीं मिली फिर भी आपने कोई बड़ा टूर कर लिया तो वो खर्चा आप के लिए एनएसएस में से नहीं आप ले सकते। फिर एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस अनरिलेटेड टू द एनएसएस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव की तरह तहत आप दिखा रहे हो कि एनएसएस का है लेकिन वो एनएसएस का नहीं है और उसमें कुछ खर्चा करा है तो वो भी परमिसेबल नहीं है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द डिफरेंट लेवल कौन कौन सी है, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखें तो उनका मेंटेन द अकाउंट फॉर द एनएसएस यूनिट, फिर सबमिट द स्टेटमेंट एंड एक्सपेंडिचर टू द यूसी टू द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ठीक है, तो जो प्रोग्राम ऑफिस कोऑर्डिनेटर है उनको सबमिट करना सभी स्टेटमेंट एंड एक्सपेंडिचर का खर्चा
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम ऑफिसर की आ जाएगी। फिर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है जो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल पे, वो क्या काम करेगा, कंसोलिडेट द एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑल यूनिट अंडर द यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर देखिएगा कि सभी खर्चे जो जो आए हैं वहाँ से वो सब सही है या नहीं। फिर सबमिट द कंसोलिडेटेड अकाउंट ऑफ द स्टेट NSS सेल। ठीक है, फिर वो जो जो अकाउंट उन्होंने बनाए हैं वो एक्चुअल में लास्ट में स्टेट NSS सेल को वो सबमिट करेगा। फिर थर्ड पे आ जाएंगे स्टेट लेसनियन ऑफिसर SLO। ये आपको एक फुल फॉर्म भी याद रखना है, जो सुपरवाइज करेंगे फंड यूटिलाइज इन द स्टेट। पर्टिकुलर स्टेट के लिए जितने भी फंड अलोकेट हुए हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुए हैं या नहीं वो देखेंगे। फिर फॉरवर्ड द कंसोलिडेटेड UC एंड ऑडिट रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको मिले हैं सभी कॉलेजेस में से, उनको सबको वो फॉरवर्ड करेंगे। लास्ट में ऑडिटेड रिपोर्ट जो भी मिले हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिले हैं, वो मिनिस्ट्री को वो सबमिट करेंगे। एंड फोर्थ में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट क्या करेंगे, सैंक्शन करेंगे, रिलीज़ करेंगे फंड, फाइनल मॉनिटरिंग करेंगे, ऑडिट करेंगे एंड इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो ये कॉलेज लेवल से स्टार्ट होते लास्ट में मिनिस्ट्री तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे तो ये ऐसे अपवर्ड है। ठीक है, लेकिन सभी चीज़ें यहाँ से हमको सबमिट होगी तभी वो वहाँ से फंड रिलीज़ होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें फंड फ्लो ऑफ दी वन NSS यूनिट का कैसे होगा, तो रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो 25,000 आ रहे हैं, फिर स्पेशल कैंप के लिए 7 डेज़ की स्पेशल कैंप हो गई, वहाँ पे 45,000 आ रहे हैं। तो टोटल अमाउंट आपको ग्रांट पर यूनिट आपको 70,000 तक का मिल जाता है, सब्जेक्ट तो आपको कितना आपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपने बनाया हुआ है या प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 100 स्टूडेंट के लिए 70,000 तक आपको मिल रहे हैं एक कॉलेज को NSS एक्टिविटीज़ करवाने के लिए। फिर अपना सेकंड टॉपिक है NSS एडवाइजरी कमेटी। तो वो किस तरह से वर्क करती है, वो इंश्योर करती है द इफेक्टिव प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द NSS एट द डिफरेंट लेवल, जहाँ पे नेशनल, स्टेट एंड यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल पे, फिर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल पे एंड इंस्टीट्यूशन लेवल पे, जहाँ पे एडवाइजरी कमेटी आर कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, जहाँ पे वो इंश्योर करेगी कि प्रॉपर प्लानिंग से, एग्जीक्यूशन से, मॉनिटरिंग करनी है, एवेल्यूएट करनी है कि NSS एक्टिविटी डिफरेंट स्टेज में प्रॉपरली हो रही है या नहीं। ठीक है, दिस कमिटीज प्रोवाइड द पॉलिसी गाइडलाइंस, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड एंश्योर द फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जहाँ पे ये कमेटी पॉलिसी गाइडलाइन, किस तरह से पॉलिसी आपने बनाई है, कोऑर्डिनेट किस तरह से एक्टिविटीज़ करेंगे, इंश्योर करेगी फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी प्रॉपरली हो रही है नहीं, NSS एडवाइजरी कमेटी का वो काम होता है। जहाँ पे लेवल अगर हम देखें तो 3 टायर लेवल पे NSS एडवाइजरी कमेटी काम करती है। तो फर्स्ट है NSS, जहाँ पे NEC, जहाँ पे नेशनल एडवाइजरी कमेटी। तो ये आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, जो कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा ये बनाई जाती है, चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। तो ये 2 MCQ के लिए हम यहाँ से क्वेश्चन आपके बन गए। मेंबर कौन कौन इसके इंक्लूड होते हैं, पहले तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल मिनिस्टर, जहाँ पे एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट से वो होंगे। फिर वाइस चांसलर एंड हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन होंगे। ठीक है, फर्स्ट पे ये आ जाएंगे। फिर स्टेट एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। फिर NSS प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होंगे एंड एक्सपर्ट फ्रॉम द सोशल सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO। तो ये टोटल ऐसे 5 लोग वहाँ पे मेंबर उसमें इंक्लूडेड होंगे। फिर स्टेट एडवाइजरी कमेटी होगी, जिसका फुल फॉर्म है SEC, मतलब SEC है तो उसको नाम होगा स्टेट एडवाइजरी कमेटी, कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड चेयर्ड बाय द स्टेट एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री इन द चार्ज ऑफ द यूथ अफेयर। जहाँ पे मेंबर होंगे सेम ऐसे ही एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से जो स्टेट लेवल पे होंगे। फिर वाइस चांसलर एंड द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। ठीक है, फिर स्टेट NSS ऑफिसर SLO होंगे। ठीक है, फिर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड यूनिवर्सिटी एंड लास्ट में होंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ NGO एंड सोशल वर्क्स। फिर अगर देखें थर्ड पे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल एडवाइजरी कमेटी की अगर बात करेंगे तो वो कंस्टिट्यूटेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज और इंस्टीट्यूशन रनिंग NSS यूनिट, चेयर बाय द वाइस चांसलर, प्रिंसिपल और द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। मेंबर वही मेंबर ऑफ द कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी लेवल पे, प्रोग्राम ऑफिसर होंगे कॉलेज लेवल पे, सीनियर फैकल्टी मेंबर इसमें ऐड होंगे। फिर स्टेट स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो NSS वॉलंटियर में होंगे। फिर लोकल कम्युनिटी लीडर या तो सोशल वर्क्स भी उसमें ऐड हो सकते हैं। फंक्शन क्या है NSS एडवाइजरी कमेटी का, तो अगर फंक्शन की बात करें तो नेशनल एडवाइजरी कमेटी के NEC में,
ठीक है। तो फॉर्मुलेट द ओवरऑल पॉलिसी एंड गाइडलाइंस फॉर द एनएसएस एट द नेशनल लेवल। तो ये नेशनल लेवल की है, तो नेशनल लेवल के लिए ओवरऑल पॉलिसी वो बनाने का एंड गाइडलाइन प्रोवाइड करने का वो काम करती है, जहाँ पे वो अप्रूवल करती है एनुअल एक्शन प्लान एंड अलोकेशन ऑफ द फंड, किस तरह से फंड को अलोकेट करना है वो कोऑर्डिनेट करेगी विद द मिनिस्ट्रीज लाइक द हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट फॉर द जॉइंट द प्रोग्राम। फिर रिव्यू एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द एनएसएस एक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, पूरे कंट्री में एनएसएस एक्टिविटी किस तरह से हो रही है उसके प्रॉपर रिव्यू करेगी, इवेल्युएट करेगी एंड इम्पैक्ट चेक करेगी। फिर सजेस्ट द न्यू इनिशिएटिव इन द लाइन विद द नेशनल प्रायोरिटीज लाइक द स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो न्यू इनिशिएटिव अगर हम ये इनिशिएटिव एनएसएस में हम किस तरह से उसको लाइन अप करके ले सकते हैं, वो वहाँ पे वो आपको गाइड करेगी। फिर एंश्योर करेगी बजटरी प्रोविजंस आर एडुकेट एंड प्रॉपरली यूटिलाइज। फिर फंक्शन ऑफ स्टेट एडवाइजरी कमेटी का, जहाँ पे सेक का क्या काम है, तो वो अडोप्ट नेशनल पॉलिसी एंड गाइडलाइन टू द स्टेट स्पेसिफिक नीड। ठीक है, जो सेंट्रल से जो चीज़ें आई वो पर्टिकुलर स्टेट स्पेसिफिक नीड को हमने जस्टिफाई करनी है। जो सुपरवाइज एंड फंक्शन करेगी एनएसएस यूनिट्स इन दी स्टेट की पर्टिकुलर जो स्टेट की यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड स्कूल में वो फंड आ रहे हैं उनको प्रॉपर सुपरवाइज करेगी, कोऑर्डिनेट करके चलेगी स्टेट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पे कि जॉइंट दी एनएसएस प्रोजेक्ट लाइक द हेल्थ कैंप हो गया, लिटरेसी कैंपेन हो गए, डिसास्टर रिलीफ फंड हो गए। ठीक है, वो उन सब में वो वर्क करेगी। रिकमेंड करेगी एलोकेशन ऑफ द फंड टू द यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन विद इन दी स्टेट, कि आपको जितना पर्टिकुलर स्टेट को जितना फंड मिला है उसको प्रॉपर आप यूटिलाइज करें, वो आपको रिकमेंड करेगी। फिर रिव्यू ऑफ द एनुअल रिपोर्ट एंड यूटिलाइज सर्टिफिकेट ऑफ द एनएसएस यूनिट। फिर रिव्यू करेगी एनुअल रिपोर्ट को एंड प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ द एनएसएस यूनिट। फिर गाइड द एनएसएस वॉलंटियर इन पार्टिसिपेटिंग द स्टेट लेवल प्रोग्राम लाइक द रिपब्लिक डे परेड कैंपेन कैंप्स, फिर एडवेंचर कैंप्स एंड यूथ फेस्टिवल। ठीक है, इन सभी चीज़ों में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट ले, वो आपको गाइड करेगी एनएसएस वॉलंटियर को। फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे किस तरह से एडवाइजरी कमेटी वर्क करती है, तो वो प्लान एंड इम्प्लीमेंट करेगी। जो गाइडलाइन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज से आई वो थर्ड स्टेज में एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट करी जाएगी, जहाँ पे रेगुलर एंड स्पेशल कैंप एक्टिविटी वहाँ पे कराई जाती है, विच एंश्योर करेगी द लिंकेज विद द लोकल कम्युनिटी लाइक हमने जिस विलेज या स्लम को अडॉप्ट करा है उसमें हम वो सभी चीज़ें एक्चुअल में प्रोवाइड करें, लाइक द प्लांटेशन है या फिर उनको एजुकेशन के लिए है या हेल्थ के लिए है। ठीक है, जो जहाँ से आपको फंड मिला है उस तरह से हमने उसको लोकल कम्युनिटी को हम इंश्योर करें कि वो हमारे साथ बने रहें। फिर मोटिवेट द स्टूडेंट एंड स्टाफ टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एनएसएस प्रोग्राम। रिकमेंड करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोग्राम ऑफिसर एंड सपोर्ट स्टाफ। ठीक है, पीओ अपॉइंट यहाँ पे करा जाएगा। फिर मॉनिटर द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर एट द इंस्टीट्यूशन लेवल एंड एवेल्युएट करेगी इम्पैक्ट ऑफ एनएसएस एक्टिविटी ऑन स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी बेनिफिट। ठीक है, आपके अंदर जो कॉलेज में 100 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट लिया है तो उनमें एक्चुअल में पूरे साल के दौरान कितना इम्प्रूवमेंट आया वो एनएसएस एक्टिविटीज़ में हमें पता चलेगा। फिर सबमिट द रिपोर्ट टू दिस स्टेट एंड यूनिवर्सिटी फॉर द कंसोलिडेशन। ठीक है, लास्ट में जो आपको जहाँ से फंड चाहिए उसके लिए आपको जो रिपोर्ट्स एनुअली आपने बनाए हैं वो आपको स्टेट या यूनिवर्सिटी को सबमिट कराने रहेंगे। इम्पोर्टेंस क्या है एडवाइजरी कमेटी का, क्योंकि वो करेगी हमें प्रोवाइड पॉलिसी डायरेक्शन। ठीक है, ईच लेवल पे कि आपको किस तरह से पॉलिसी एक्चुअल में बनानी है, वो फिर कोऑर्डिनेशन किस तरह से करना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड कम्युनिटीज़ के साथ। फिर मेंटेन करेगी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी लाइक द रिव्यू द फंड एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, फाइनेंशियल जितना ऑब्वियसली सभी चीज़ें फाइनेंस पे ही टिक रही है, जितना आपको फंड आएगा उतनी एक्टिविटी कॉलेज मतलब कॉलेज करवाएगी। फंड ही रुक जाएगा तो कॉलेज कैसे एक्टिविटी कराएगी, तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे आपको मेंटेन करके रखनी है, वो एडवाइजरी कमेटी का काम आ जाएगा। फिर मॉनिटर एंड इवेल्युएट करेगी परफॉर्मेंस ऑफ द एनएसएस यूनिट विच फिर हेल्प एनएसएस अलाइन विद नेशनल एंड स्टेट डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो जो हमने नेशनल एंड स्टेट डेवलपमेंट गोल्स में एनएसएस कितना अपने से हेल्प कर रहा है वो भी एडवाइजरी कमेटी का काम है देखना। इन सिंपल वर्ड एनएसएस जो नेक का काम होगा क्या है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी का काम पॉलिसी एंड प्लानिंग बनाना फॉर द होल कंट्री। फिर स्टेट एडवाइजरी कमेटी का काम आ जाएगा कि अडॉप्ट करना पॉलिसीज टू द स्टेट नीडेड एंड सुपरवाइज करना स्टेट लेवल की एनएसएस को। एंड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एडवाइजरी कमेटी का काम होगा इम्प्लीमेंट कर एंड मॉनिटर करना लोकल लेवल पे। ठीक है, तो तीनों का काम अलग अलग है। ठीक है, लेकिन काम ये है कि तीनों को साथ में सभी चीज़ें करके चलनी है। ठीक है, तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।